राधे राधे। मैं आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि थाली में झूठा भोजन क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि भोजन कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए और थाली में हमें झूठा भोजन छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हीं सब बातों पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा और ये भी बताऊंगा कि झूठा भोजन छोड़ने से कौन सा पाप लगता है, क्या हमारे जीवन में प्रभाव पड़ते हैं और अगर नहीं छोड़ेंगे तो हमारे लिए क्या क्या शुभ कार्य होने वाले हैं, अच्छे कार्य होने वाले। इन सभी बातों पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें जिससे कि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे और ये पाप करने से सभी रुक जाएं, जिनके जीवन में कोई भी गलत संगति ना पड़े और कोई अनर्गल पाप उनके जीवन में ना आए। तो बात करेंगे थाली में झूठा भोजन क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, क्या कारण है। देखिए, थाली में जो भोजन का स्वरूप है वो माँ अन्नपूर्णा को माना जाता है। अब माँ अन्नपूर्णा जो हमें भरपेट खाना देती है, हमारे जीवन में हम शक्ति देती है, चलने की स्फूर्ति प्रदान करती है, और उसी माँ का अगर हम अपमान करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें अन्नपूर्णा माता का अपमान लगता है। अगर भोजन की थाली में हम थोड़ा छोड़ देते हैं, बहुत से लोग मैंने देखे हैं भोजन करते हैं, इतना पर्याप्त भोजन ले लेते हैं, जब वो पूरा नहीं खाया जाता तो उसे डस्टबिन में डाल देते हैं, कूड़े में डाल देते हैं। आप कहते हैं, संतों ने आश्रमों पे आप जाते रहते हो तो आपने सुना होगा, संत बोलते हैं कि खाओ पेट भर, छोड़ो मत कण भर, क्योंकि आप कितना भी खाओ कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार लो, 4 बार लो, 6 बार लो, लेकिन थाली में बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। क्यों कहते हैं इस चीज को संत? क्योंकि ये चीज हमारे जीवन में बहुत बड़ी महत्व रखती है। अब बात करेंगे जिन लोगों की कि जो थाली में झूठा भोजन छोड़ देते हैं, जो अपनी थाली में कुछ भी छोड़ दिया और वो डस्टबिन में चला गया या वो कहीं कूड़े में आपने फेंक दिया, तो उसका सबसे बड़ा अपमान माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। और माँ अन्नपूर्णा जब नाराज हो जाएगी तो घर की बरकत खत्म हो जाएगी, घर में सुख शांति खत्म हो जाएगी, बीमारी का आगाज हो जाएगा, घर में परेशानियां उत्पन्न होंगी, गृह कलेश बढ़ेगा, सुख शांति खत्म हो जाएगी। अब इसको करने से मात्र एक अपने जीवन की दिनचर्या को बदल लीजिएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। कि जब भी आप भोजन करें, भोजन के समय आपको सिर्फ एक बात का याद रखना है कि हमें खाली थाली में अर्थात झूठी थाली में हमें भोजन नहीं छोड़ना है, एक कण भी नहीं छोड़ना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव होगा। लेकिन छोड़ने वालों में सबसे पहले विष्णु भगवान भी नाराज हो जाते हैं, माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। सबसे पहले इसका प्रभाव आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। आपके रोजगार, नौकरी, व्यापार, वाणिज्य जो भी आप करते हैं उनमें आपको नुकसान होना तय हो जाता है कि उसमें आपको नुकसान होता रहता है और एक दिन वो समय आ जाता है कि आपका जो जीवन है वो निरर्थक हो जाता है। दूसरा, आपके घर में गृह कलेश बढ़ना उत्पन्न हो जाएगा। झूठा भोजन थाली में अगर आपने छोड़ा है तो आपके घर में गृह कलेश की स्थिति बनेगी, पति पत्नी में प्रेम नहीं रहेगा, माता पिता से अनबन बनेगी, आपके भाई बंधुओं से प्रेम नहीं रहेगा, तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना सिर्फ झूठा भोजन छोड़ने से हो जाती है। तीसरा, आपके बनते कार्य बिगड़ने लग जाएंगे। आप जो भी कार्य करते हैं और बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर अगर ये बुरी आदत है कि आप थाली में झूठी थाली में भोजन छोड़ते हैं तो बनते कार्य बिगड़ने लग जाएंगे। आप बहुत प्रयास करेंगे लेकिन वो कार्य आपके संपूर्णतापूर्ण पूरे नहीं होंगे, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होती रहेगी और वो कार्य बिगड़ जाएंगे।
स्वास्थ्य के प्रति बहुत चिंतनीय स्वभाव हो जाएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। ये जो सारी बातें हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे थाली में झूठा भोजन छोड़ने से होती हैं। इसीलिए हमें प्रण लेना चाहिए कि सबसे पहले हम जितना भोजन प्राप्त करते हैं उससे कम थाली में लेंगे, चाहे हमें दोबारा लेना पड़े या तिबारा लेना पड़े। एक साथ थाली में हम ज़्यादा भोजन नहीं लेंगे, क्योंकि बाद में अगर भोजन पूर्ण रूपेण हम नहीं ग्रहण कर पाए तो उसका पाप हमें लगेगा, घर की बरकत चली जाएगी। ये सोच करके आज से आप प्रण कर लीजिए कि आज के बाद हम थाली में कोई भी झूठा भोजन नहीं छोड़ेंगे। थाली में झूठा भोजन छोड़ने से ये सारी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी और आपको इन सारी समस्याओं का दुख उठाना पड़ेगा। शादी, विवाह, नौकरी, व्यापार, हर चीज में धीरे धीरे, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा जहाँ नाराज होती है वहाँ वास्तु देवता नाराज होते हैं, माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, भगवान विष्णु नाराज होंगे। जब चार देव नाराज होंगे और यही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले होते हैं तो उस समय आपका जीवन बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा, आपका जीवन कष्ट में हो जाएगा। इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, कभी भी ये गलती ना करें जिससे कि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्याएं घर में आए। एक छोटा सा उपाय करने से वो दूर हो सकती हैं, और वो उपाय किसी पैसे से नहीं करना, सिर्फ अपनी थाली में, झूठी थाली में भोजन नहीं छोड़ना है। सिर्फ ये करने से आपके सभी कार्य सफल हो जाएंगे। और भोजन छोड़ेंगे तो जो जो मैंने बताया वो समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। ध्यान रखना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर अवश्य करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।